तो जिन लोगों का मूलांक नंबर आता है उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये स्ट्रगल का पीरियड हो सकता है। थोड़ा सा उनको अपने डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए। तो नंबर फिर नंबर इन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर हम बात करते हैं करियर की, तो करियर के लिए तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा। कोई नया बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बिजनेस स्टार्ट करने की, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। कुछ लोग हैं जो मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से और नहीं हो रही है, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो नंबर 5 वालों के लिए ये साल जो है मिला जुला रहेगा। ओवरऑल ये साल अच्छा है, पर इनके लिए थोड़ा सा एडवेंचरस ईयर कह सकते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में अप्स भी रहेंगे, डाउन्स भी रहेंगे। हेलो एंड वेलकम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त ज्योति एंड आज मैं लेके आई हूं एक अलग एंड यूनिक पॉडकास्ट। तो आज हम जानेंगे कि 2026 हमारे आने वाला साल हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है और क्या क्या चैलेंजेस भी लेके आ रहा है। तो आज हम जानेंगे न्यूमरोलॉजिकली हमारे जो मूलांक होते हैं, बेसिकली 1 से 9 तक के मूलांक के लिए क्या क्या हर्डल्स आने वाले हैं और क्या क्या बेनिफिट्स और गिफ्ट्स आने वाले हैं इस आने वाले साल में। आज जो हमें इस बारे में समझाने वाले हैं, सिखाने वाले हैं, वो हैं सुनैना सेतिया जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं एंड एक रेकी हीलर हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, मैम से ही बात करते हैं और जानते हैं मैम के बारे में। सो वेलकम मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते जी, मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया मैम। तो मैम बेसिकली आज आप हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एक अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए, ताकि हमारी जो ऑडियंस है वो भी आपसे कनेक्ट कर पाए, आपको जान पाए अच्छे से। जी बिल्कुल, मेरा नाम सुनैना है और मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट, टैरो कार्ड रीडर और रेकी हीलर हूँ। मैं पिछले 8 सालों से इस प्रैक्टिस में हूँ। ओके। और बहुत सारे लोगों को मैंने रेकी हीलिंग भी दी है। रेकी से बहुत सारे लोगों की हेल्प की है, ट्रांसफॉर्मेशन किया है। टैरो कार्ड रीडिंग से मैं उनके प्रेडिक्शंस और गाइडेंस देती हूँ, और न्यूमरोलॉजी की हेल्प से डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से लोगों का न्यूमरोस्कोप बना के उनकी भी मैंने बहुत हेल्प की है और काफ़ी लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। दैट्स ग्रेट मैम। तो आज हम इसीलिए आपके पास आए हैं, आपसे जानने के लिए कि हमारा आने वाला साल कैसे होने वाला है। तो हमारा जो आने वाला साल 2026, इसकी एनर्जीज कैसे रहने वाली हैं? जी, जैसे कि आपने देखा है 2026, आपने सुना होगा कि 2026 जो है, इनका अगर हम टोटल करते हैं तो नंबर 1 आता है जी, जो कि सूर्य का नंबर है। तो ये साल जैसे कि सूर्य की एनर्जी लेके आ रहा है। सन की जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे कि ब्राइट यानी कि सक्सेस का सिंबल माना जाता है सन के नंबर को, 1 नंबर को। और इसमें हम न्यू बिगिनिंग्स कर सकते हैं। अगर कुछ भी पुराने रुके हुए कुछ प्रोजेक्ट्स हैं तो वो इस साल ज़रूर पूरे होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए ये साल बहुत ही अच्छा आने वाला है, बहुत सी नई अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है। तो इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। ओके, दैट्स ग्रेट। अब तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि ऐसी कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आने वाला है ये साल और कौन कौन से चैलेंजेस भी हमें देने वाला है। जी बिल्कुल, हम जानते हैं, हम बात करते हैं डिटेल में इस बारे में। तो मैम जैसे अभी हम बात कर रहे थे, तो एक मेरा यही क्वेश्चन है कि ये 2026 ओवरऑल ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर रहने वाला है या फिर हमें चैलेंजेस भी देखने को मिलेंगे? देखिए, चैलेंजेस भी हैं, पर ज़्यादातर जो है, अगर मैं कहूँ 80 to 90% ये जो साल है 2026 अपॉर्चुनिटीज़ का साल है। ओके। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सक्सेस देगा। कुछ डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, कुछ जब हम पर्सनालिटी नंबर निकालते हैं डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली, तो उनमें कुछ लोगों के लिए ये साल चैलेंजेस भी लेकर आ सकता है, प्रॉब्लम्स भी लेकर आ सकता है। पर जैसे कि मैंने बताया 80 to 90% ये ईयर जो है, ज़्यादातर ये अपॉर्चुनिटीज़ का साल है, सक्सेस का साल है, ग्रोथ का साल है। नई ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये साल बहुत अच्छा है। तो मैम ये यूनिवर्सल नंबर 2026 कैसे कैलकुलेट होता है? यूनिवर्सल ईयर निकालने के लिए हमें उस साल के सारे डिजिट्स को जोड़ना पड़ेगा। जैसे कि 2026, तो जब हम इनको टोटल करते हैं तो इनका टोटल आता है नंबर 10। और हम 0 की, क्योंकि न्यूमरोलॉजी में कोई वैल्यू नहीं हम रखते हैं, तो इसको जो है हम 1 ईयर काउंट करेंगे। 1 मतलब सूर्य का नंबर। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये सूर्य का साल है, सूर्य की एनर्जी लेकर आया है। इट मीन्स सूर्य एक राजा की तरह होता है। बिल्कुल। तो जैसे एक राजा के ट्रेट्स होते हैं,
जैसे सक्सेस हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप, तो ये सब क्वालिटीज़ रहेंगी इस साल में। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो भी अगर किसी के पिछले साल के रुके हुए काम हैं, कुछ काम में प्रॉब्लम्स आ रही है, चैलेंजेस आ रहे थे 2026 में, तो ये साल उन सब के लिए सक्सेस का साल है। ओके। एक्सेप्ट कुछ डेट ऑफ बर्थ्स जो हम आगे बात करेंगे। जी तो ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा है सबके लिए। जितना हो सके आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर सकते हैं, प्रॉफिट्स ले सकते हैं। ओवरऑल हेल्थ में, रिलेशनशिप में, करियर में, जॉब में, ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा जाने वाला है। ओके। तो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, सक्सेस, इन सब के लिए, इन सब में बेसिकली कौन से ऐसे मोस्ट क्राइटेरिया है जहाँ पे हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर हम बात करते हैं करियर की, तो करियर के लिए तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा। नए प्रोजेक्ट्स आप ले सकते हैं। इवन कि अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाह रहे हैं, अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं कुछ बिज़नेस स्टार्ट करने की, तो उसके लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। फाइनेंस की अगर हम देखें तो फाइनेंस के हिसाब से भी ये साल बहुत अच्छा जाएगा। अगर कहीं पे आपके पैसे रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, तो आप ट्राई करते रहिए। ये साल आपके फाइनेंस निकालने में बहुत हेल्प करने वाला है। अच्छा। जी बिल्कुल। और नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशनशिप की। तो अगर कुछ लोग हैं जो मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं बहुत टाइम से और नहीं हो रही है, तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है, प्रोवाइडेड बाय हम उनकी डेट ऑफ बर्थ से अगर हम उनका पर्सनालिटी नंबर निकाल के चेक करेंगे कि उनके लिए ये साल कैसा जाने वाला है। पर ओवरऑल ज़्यादातर नंबर्स के लिए ये साल रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा है। बस कुछ लोगों को बहुत ध्यान से चलना होगा रिलेशनशिप में। अगर हम बात करते हैं इमोशंस की, थोड़ा सा हमें इमोशनल अपने बैलेंसेस को बना के रखना पड़ेगा। मेंटल स्ट्रेस हो सकता है थोड़ा, बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बिकॉज ऑफ लीडरशिप, पर अगर आप मैनेज करके चलेंगे तो ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके। एंड हेल्थ के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे कि ये 2026 कैसा जाने वाला है? जी, हेल्थ के लिए भी देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये साल सक्सेस के लिए अच्छा है, जॉब वालों के लिए अच्छा है, बिजनेस के लिए अच्छा है, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी। तो आपको अपनी मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब कई बार क्या होता है कि काम नया है तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, हम अपने आप को उस काम में बहुत ज़्यादा लगा देते हैं, पर साथ साथ अपनी मेंटल और फिज़िकल हेल्थ का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर आप ये सब बैलेंस करके चलेंगे तो आपके लिए इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ओके। मतलब करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप के लिए तो ये बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आने वाला है, बट कहीं ना कहीं ये हमें मेंटल और फिजिकल हेल्थ को हिट भी करेगा। लेकिन अगर हम उस चीज़ को थोड़ा कॉशियसली ध्यान दें, उस पर काम करें, तो ये हमें ओवरपास करने के लिए भी मौका देगा। जी बिल्कुल। ओके। तो अगर मैम जैसे बात करें जॉब और बिजनेस वालों के लिए 2026 क्या कहता है? जी, जॉब और बिज़नेस वालों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। जॉब की नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। अगर आप अपनी जॉब को स्विच करने की सोच रहे हैं तो ये टाइम बहुत अच्छा है। और बिज़नेस के लिए भी जैसे मैंने आपको बताया, नए प्रोजेक्ट, नए बिज़नेस अगर आप प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने का, तो यू कैन गो अहेड विद दैट। ओके जी। एंड अगर मैं बात करूँ करियर और फैमिली की, तो ये 2026 क्या कहता है? जी, करियर तो मैंने आपको बताया, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत अच्छा है। फैमिली और रिलेशनशिप की बात है जहाँ पर, तो रिलेशनशिप में अच्छा रहेगा। मैक्सिमम नंबर्स के लिए ये साल बहुत अच्छा है। कुछ एक नंबर हैं, एक दो नंबर्स हैं जिनके लिए ये साल थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। एवरेज कह सकते हैं, बुरा भी नहीं कह सकते, पर एवरेज रहेगा। वो हम आगे बात करेंगे किस नंबर के लिए कौन ये साल कैसा रहेगा। तो मैम चलिए, अब इतना हमने बात कर ही ली है, तो हम जानते ही हैं कि किसको 2026 में गेन्स मिलने वाले हैं और किन नंबर्स वालों को थोड़ा कॉशन रहने की ज़रूरत है। जी, तो हम बात करते हैं कौन से नंबर्स हैं जिनको गेन्स मिल सकते हैं। जी। तो नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6, इन लोगों के लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। नंबर 1 जैसा कि मैंने आपको बताया सूर्य का नंबर है, तो जिन लोगों का मूलांक नंबर 1 में आता है, यानी कि अगर आप अपना डेट ऑफ बर्थ का टोटल करेंगे, पूरा नहीं, ओनली डेट, फॉर एग्जांपल अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ 14 है तो उनका मूलांक रहेगा नंबर 5। तो ऐसे ही बात करते हैं नंबर 1 का जिनका मूलांक है, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि सूर्य की एनर्जी और डबल सूर्य की एनर्जी हो गई। Exactly. यानी कि ये ईयर भी नंबर 1 का है और जिनका मूलांक है वो भी नंबर 1 है, तो वो तो नंबर 1 रहने वाले हैं। तो उनका बिजनेस, उनका
करियर, फाइनेंस, हर फील्ड में उनको सक्सेस मिलने वाली है। नेक्स्ट आता है नंबर 3। अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ नंबर 3 आता है तो नंबर 3 वालों के लिए जुपिटर की एनर्जी बहुत अच्छे से वर्क करेगी सूर्य की एनर्जी के साथ। तो इनके लिए लर्निंग का साल है। अगर आप नई लर्निंग्स करना चाहते हैं, इनके लिए कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल इनके लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अब बात करते हैं मूलांक 5 वाले नंबर की। तो मूलांक 5 वाले लोगों के लिए ये साल बैलेंस रहने वाला है। मतलब कि थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आएंगी, पर ओवरऑल प्रॉब्लम्स के बाद उनको सक्सेस बहुत अच्छे से मिलेगी। तो ये साल नंबर 5 वालों के लिए भी बहुत गेन्स देगा। नेक्स्ट है नंबर 6, जो कि वीनस का नंबर है। तो वीनस की एनर्जी और सूर्य की एनर्जी का बॉन्ड बहुत अच्छा है, उनके लिए तो बेस्ट है ये साल। तो ये नंबर्स हैं नंबर 1, नंबर 3, नंबर 5 एंड नंबर 6, जिनके लिए ये साल बहुत सारे गेन्स लेके आने वाला है। उनकी मतलब चांदी चांदी है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो बाकी जो नंबर्स हैं उनमें कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जिनको ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा अपने ऊपर काम करने की या कुछ बचने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल। तो देखिए, वैसे तो सूर्य का साल है तो सबके लिए अच्छा ही है, पर कुछ नंबर्स हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। वो नंबर है नंबर 4, नंबर 7 एंड नंबर 8। तो जिन लोगों का मूलांक नंबर 4 आता है, उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये स्ट्रगल का पीरियड हो सकता है। थोड़ा सा उनको अपने डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए और थोड़ा सा मेहनत का समय है उनके लिए। अब बात करते हैं नंबर 7 वाले लोगों की। तो जिनका मूलांक नंबर 7 है, उन लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी का तो साल है ही है, पर थोड़े से चैलेंजेस उनके लिए भी हैं। अच्छा जी, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। और नंबर 8 की बात करते हैं तो आप सब लोग जानते हैं नंबर 1 और नंबर 8 की आपस में नहीं बनती है। शनिदेव का जी नंबर बिल्कुल। तो ये एंटी नंबर है। एग्जैक्टली। तो उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम का ईयर है ये। तो नंबर 8 वालों को स्पेशली बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा, इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना होगा और थोड़ा सा सतर्क रहना होगा। ओके जी बिल्कुल। तो मैम, हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली हम क्या पूरे साल का ओवरऑल देखते हैं प्रिडिक्शन, या फिर हम क्वार्टरली या हाफ ईयरली भी देख सकते हैं? तो अगर हम इस साल को 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं क्वार्टरली, ओके तो लेट्स सी जनवरी से लेकर मार्च तक का टाइम कैसा रहेगा। तो जनवरी से मार्च तक का हमारा टाइम रहेगा न्यू बिगिनिंग्स का। तो कोई भी न्यू प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं, अगर आप मैरिज के लिए कुछ नए रिलेशन्स ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। आप फर्स्ट क्वार्टर में कुछ भी नया करना चाह रहे हैं तो यू कैन गो फॉर इट। ओके तो नेक्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं जी, जो कि है अप्रैल से लेकर जून तक का। बिल्कुल। तो अप्रैल से जून तक का टाइम है, जो भी आपने नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं उनके ऊपर थोड़ा वर्किंग, रिसर्च करने का, इनोवेशन का टाइम है। तो अगर कोई भी फाइनेंशियल, अगर आप इन्वेस्टमेंट्स भी चाहते हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ पे इस क्वार्टर में वर्क कर सकते हैं। और रिलेशनशिप में बॉन्डिंग अच्छी करने के लिए आप वर्क कर सकते हैं। थर्ड क्वार्टर आता है हमारा जुलाई से लेकर सितंबर तक। बिल्कुल। जुलाई से सितंबर तक का जो क्वार्टर है ये थोड़ा सा हार्ड वर्क का टाइम है। तो अगर आपने जिन भी प्रोजेक्ट्स पे नए अपने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं, आपने रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस पे एक्शन लेने की ज़रूरत है, थोड़ा सा हार्ड वर्क की ज़रूरत है डिसिप्लिन के साथ। ओके, तो कहीं ना कहीं ये क्वार्टर टेस्टिंग पीरियड तो नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल, क्योंकि अगर आपने शुरू से आपने इतना वर्क किया है, नए प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और उस पर रिसर्च किया है, इनोवेशन किया है, तो अब ये थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क देने का पीरियड है। अगर आप इसमें थोड़ा सा स्मार्टली और हार्डली वर्क करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट बेटर रिस्पॉन्स। ओके जी। एंड जो हमारा लास्ट क्वार्टर है जी, लास्ट क्वार्टर जो कि आता है अक्टूबर से दिसंबर तक का, उसमें आपको अब फाइनेंशियल गेन्स का टाइम है, आपके रिजल्ट्स का टाइम है। जो भी पूरे साल में आपने काम किया है, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, प्लानिंग की है, उसका रिजल्ट का टाइम है आपका लास्ट क्वार्टर। तो डेफिनेटली अगर आपने अच्छे से शिद्दत के साथ पूरा साल काम किया है तो ये साल आपको अभी के लिए, इस साल के लिए भी और नेक्स्ट आगे जो भी आपने प्लानिंग्स की हैं अपने आने वाले सालों के लिए, तो उसमें भी ये आपको बहुत अच्छा गेन दे सकता है। ओके, तो इट मीन्स ये तो एक बच्चों का साल हो गया। लाइक जब
छोटे बच्चे स्कूल में नए नए जाते हैं या क्लास में नए नए जाते हैं, उनको नई बुक्स मिलती हैं, वो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ईगर होते हैं एंड धीरे धीरे फिर उनका वो सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर उनके एग्जाम्स आते हैं एंड लास्ट में उनका रिजल्ट आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया एंड हमारे लिए भी हमारी लाइफ जर्नी भी ऐसी जा रही है अगले साल। बिल्कुल। और अगर आप अच्छे से ही साल अच्छे से अपनी मेहनत से और बिल्कुल प्लानिंग के साथ, डिसिप्लिन के साथ करेंगे तो सिर्फ 2026 ही नहीं, आपके आने वाले सालों के लिए भी ये आपके लिए बहुत सारे गेन्स छोड़कर जा सकता है। ओके, तो मतलब अगर हम इस साल में ज़्यादा मेहनत करेंगे तो हमें आगे आने वाले सालों में बहुत प्रॉफिट गेन्स होने वाले हैं। जी बिल्कुल। कहते हैं ना कि जब आपका टाइम अच्छा हो, जब आपको पता हो कि ये टाइम अच्छा आने वाला है, तो हमें जितना हो सके अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना चाहिए। बिल्कुल सही। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ है बटोर लें और उसके बाद उसके आनंद उठाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम, अब हम ज़्यादा टाइम नहीं गवाते, अब हम जानते हैं 1 से 9 मूलांक तक के लिए ये आने वाला 2026 कैसे जाने वाला है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 वाले मूलांक वालों की। तो नंबर 1, जैसे कि मैंने बताया, वो खुद एक सूर्य का नंबर है और जिन लोगों का मूलांक भी नंबर 1 है तो उनके लिए तो ये साल बिल्कुल ही सक्सेस का साल है जी। तो अगर आप कुछ भी नए प्रोजेक्ट्स प्लान कर रहे हैं, कुछ भी आपने नई जॉब स्विच करनी है और अगर आप कुछ भी नया प्लान कर रहे हैं तो ये आपके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। नई अपॉर्चुनिटीज़ का साल है और फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये साल बहुत अच्छा है। रिलेशनशिप के लिए भी ये साल, ओवरऑल ये ईयर जो है ये बहुत अच्छी एनर्जी देने वाला साल है। ओके, तो अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट पर्पस से अगर ये साल में सोचा है तो क्या वो आगे प्रोसीड कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। ये इन्वेस्टमेंट के लिए ये साल भी बहुत अच्छा है नंबर 1 मूलांक वालों के लिए। ओके। जी बिल्कुल। तो अगर आप कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स करने का सोच रहे हैं तो ये साल आपके लिए भी बहुत अच्छा है मूलांक 1 वालों के लिए। ओके, एंड इस एनर्जी को और रिगेन करने के लिए और एनर्जाइज करने के लिए क्या रेमेडीज आप देना चाहेंगे? नंबर 1 वालों के लिए रेमेडी ये है कि अगर हो सके तो डेली, नहीं तो कम से कम रविवार के दिन वो सूर्य को जल ज़रूर चढ़ाएं और कम से कम 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करें। इसके साथ ही नंबर 1 वाले रुद्राक्ष पहन सकते हैं और या तो फिर सफ़ायर जेमस्टोन वो वियर कर सकते हैं। रेड कलर इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, तो जितना हो सके रेड कलर का यूज़ करें इस साल में, तो इनको प्रॉफिट देगा, इनको जैसे सूर्य की तरह ब्राइट बनाएगा। ओके, तो सूर्य के कलर पहनने से उनकी और एनर्जी एनहांस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो अब बात करें 2 नंबर मूलांक वालों के लिए। तो 2 नंबर जो है वो चंद्र का नंबर है, यानी कि मून का नंबर है। जी। तो मून की एनर्जी जैसे आपको पता ही होगा, मून की एनर्जी थोड़ी सी ठंडी होती है, ठहराव होता है। बिल्कुल। तो इन लोगों की लाइफ में जैसा आपने कहा ठहराव, तो ठहराव का नंबर है। रिलेशनशिप्स की अगर बात करें, रिलेशनशिप के लिए ये साल बहुत अच्छा है इन लोगों के लिए। इनको अगर नई मैरिज प्रपोजल के लिए प्रपोजल आते हैं अगर, या फिर ये अगर मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ये साल उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर थोड़ा सा इनको अपने इमोशंस पे ध्यान रखने की ज़रूरत है तो इमोशंस पे काम करें, बैलेंस रखें और बाकी ये साल अच्छा है उनके लिए भी। इनके लिए कुछ रेमेडीज़ मैं बताना चाहूँगी। जी बिल्कुल। ये पर्ल डाल सकते हैं, वाइट कलर का जितना हो सके ये 2 नंबर वाले यूज़ कर सकते हैं, ये उनके लिए अच्छा रहेगा। और मंडे के दिन शिवलिंग पे जल जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। 3 नंबर वालों के लिए ये साल गुरु का साल है, तो इनको न्यू लर्निंग्स करेंगे तो बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा इनको। कम्युनिकेशन इनको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और इनके लिए क्रिएटिविटी का टाइम है इनके लिए, तो इनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए आइडियाज़ भी इनको मिल सकते हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ मिल सकते हैं। तो बस इनको ढूंढने की ज़रूरत है, क्रिएटिव आइडियाज़ इनको बहुत जल्दी मिलेंगे। फैमिली का सपोर्ट रहेगा इनको। और अगर बात करते हैं रेमेडीज़ की तो इनके लिए येलो सफ़ायर बहुत अच्छा है। ये येलो कलर का जितना यूज़ करेंगे वो इनके लिए अच्छा है। और अगर ये थर्सडे को ओम बृहस्पति नमः का जाप करें तो वो इनकी एनर्जी को और एनहेंस करेगा। ओके, इट मीन्स ये साल 3 नंबर वालों के लिए क्रिएटिविटी और अपॉर्चुनिटीज़ और लर्निंग्स लेके आने वाला है। जी, जितना वो सीखेंगे उतना वो ग्रो करेंगे। बिल्कुल जी, क्योंकि ये गुरु का नंबर है मूलांक 3 जी। तो जितना ये अपने अगर किसी गुरु से सीखेंगे, इनके लिए एक रेमेडी और है
कि हमेशा जब भी कुछ नया काम करने लगे तो अपने गुरु का ध्यान करें। अगर हो सके, अगर फिजिकली उनके गुरु अवेलेबल हैं तो उनसे ज़रूर मिलें और उनको फॉलो करें। ओके जी, दैट्स ग्रेट। तो मैम अगला चलते हैं। अब अगला मूलांक क्या कहता है? 4 नंबर 4 वालों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। अच्छा, एवरेज कह सकते हैं जैसे हम। तो इनको पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। तो इनको हमेशा अपने डिसीजन जो हैं वो बहुत सोच समझ के, बहुत सूझबूझ के साथ लेने की ज़रूरत है। इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने हैं। टाइम अच्छा जा सकता है इनके लिए, पर इनको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे तो शायद इनको नुकसान हो सकता है। और इनके लिए जो रेमेडी रहेगी, ये ग्रीन एवेंचुरिन वियर कर सकते हैं। ब्लू कलर इनके लिए अच्छा रहेगा। अगर ये इस साल ब्लू कलर का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा तो ये इनके लिए थोड़ा सा फ़ायदेमंद हो सकता है। और अगर ये ट्यूसडे के दिन हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो ये इनके लिए फ़ायदेमंद होगा। ओके, इट मीन्स राहु देव इन पे कृपा तो बरसाएंगे, लेकिन राहु देव को थोड़ा पेशेंस के लिए सब्र भी करना चाहिए। जी, और इन लोगों को थोड़ा सा इम्पल्सिव डिसीजन लेने से बचना चाहिए। एग्जैक्टली, बार बार सोचे अपने डिसीजन को लेके कि एक्चुअली वो सही जा रहे हैं या नहीं। क्योंकि देखिए 4 नंबर है राहु का नंबर। अब सूर्य देव आ रहे हैं राहु के घर, जी, पर राहु को थोड़ा सा संभल के रहना है, क्योंकि सूर्य देव फायदा भी दे सकते हैं, नुकसान भी दे सकते हैं। बिल्कुल सही। तो अगर आप थोड़ा सा संभल के रहेंगे तो आप बहुत फ़ायदा ले सकते हैं इस साल से। ओके, तो मैम 5 नंबर क्या कहता है हमारा? तो नंबर 5 वालों के लिए ये साल जो है मिला जुला रहेगा। ओवरऑल ये साल अच्छा है, पर इनके लिए थोड़ा सा एडवेंचरस ईयर कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इनकी लाइफ में अप्स भी रहेंगे, डाउन्स भी रहेंगे। डाउन्स कम आएंगे, अप्स ज़्यादा आएंगे। इनके लिए ट्रैवल का टाइम है और इनके लिए नए कनेक्शंस बनाने का टाइम है। ओके, जितना घूमेंगे, जितना एक्सप्लोर करेंगे, उतना इनको जी, प्रॉफिट उतना अच्छा मिलेगा। है। इनके नए कनेक्शंस भी बनेंगे और ये साल उनके लिए ओवरऑल अच्छा है। ओके, जी, और अगर रेमेडीज़ की बात करें तो इनके लिए टर्कॉइश जो है, अगर ये टर्कॉइश क्रिस्टल का इस्तेमाल करते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छा है। और वेंसडे के दिन, बुधवार के दिन, ये अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें तो इनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, दैट्स ग्रेट। तो मैम अगला नंबर हमारा 6 नंबर, जो हमारा मूलांक 6 है, तो वो हमारा 2026 को क्या दिखाता है? नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो वीनस की एनर्जी है। जी, और जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, वीनस और सन का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। बिल्कुल। तो नंबर 6 वालों के लिए फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। पर क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ेंगी तो उनको अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा अपने रिलेशनशिप्स पे भी ध्यान देना होगा। ऐसा नहीं है कि हम काम में हैं तो बिल्कुल रिलेशनशिप को हम इग्नोर कर दें। तो इनको अपने रिलेशनशिप्स पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है। बाकी 6 नंबर वालों के लिए ओवरऑल ये साल बहुत अच्छा है। अगर हम रेमेडीज़ की बात करें जी। तो 6 नंबर को जितना हो सके रोज़ क्वार्ट्स अगर वो वेयर करते हैं किसी भी फॉर्म में तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिंक कलर का यूज़ करें और जितना हो सके गरीबों को, ज़रूरतमंदों को अगर वो दान दें तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये टाइम। ओके, इट मीन्स ये उनके लिए फाइनेंस, लग्जरी, पैसा सब कुछ लेके आ सकता है। जी, बस रिलेशनशिप को सफ़र ना करना पड़े, इसलिए उनको रिलेशनशिप्स में भी, फैमिली में भी टाइम स्पेंड करना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। जी, ओके, तो हमारा 7 नंबर मूलांक क्या कहता है 2026 में? तो 7 नंबर वालों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा, एवरेज रहेगा। इनका स्पिरिचुअल टाइम बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है। ओके, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन माइंड में रह सकता है, तो क्लैरिटी के लिए इनको जितना हो सके मेडिटेशन करें। यही इनके लिए एक रेमेडी भी है। ओके, जी, और इसके अलावा अगर ये पर्पल कलर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं तो इनको बेनिफिट देगा। एमेथिस्ट या लेपिस लजुली जो स्टोन है, अगर इन दोनों में से कोई भी स्टोन ये वियर करते हैं तो इनको बहुत फ़ायदा देगा। और पर्पल कलर जैसा कि मैंने बताया इन लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके, और इनके लिए एक रेमेडी ये है कि जितना हो सके मेडिटेशन करें तो इनको मेंटल क्लैरिटी रहेगी, माइंड भी इनका थोड़ा सा पीस रहेगा, स्टेबल रहेगा। एग्जैक्टली। एक क्लैरिटी आएगी कि उन्हें लाइफ में करना क्या है और कैसे परफॉर्म करना है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये केतु का नंबर है। जी, तो केतु जो है स्पिरिचुअलिटी तो आपको देता ही है,
पर थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड के लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैम 8 नंबर, शनि का जो नंबर है, मूलांक नंबर 8, वो हमारा 2026 को कैसे दिखाता है? 8 नंबर जैसे कि आप जानते हैं शनि का नंबर है, और हमने पहले भी बात की है, शनि और सूर्य की एंटी नंबर है जी, बनती नहीं है, एंटी नंबर है। तो 8 नंबर वालों के लिए ये साल थोड़ा सा डेफिनेटली अच्छा फल दे सकता है, पर इनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा जी, बहुत स्ट्रगल का टाइम है इनके लिए, और डिसिप्लिन में रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इनको थोड़ा सा हर एक डिसीजन, मतलब कुछ भी डिसाइड करने से पहले आपको बहुत सोच समझ के फिर डिसीजन लेना है। तो इनको कुछ भी डिसीजन लेने से पहले बहुत सोच समझ के तब डिसीजन लेना है। बहुत हार्ड वर्क का टाइम है 8 नंबर वालों के लिए। शनिदेव बहुत मेहनत कराने वाले हैं जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मेहनत कराने वाले हैं शनिदेव इस साल, बिल्कुल सही कहा आपने। तो मैम 8 नंबर वालों के लिए आप क्या रेमेडीज देना चाहेंगे? जी, 8 नंबर वालों के लिए सबसे पहले तो उनको ब्लैक कलर जितना हो सके यूज़ करें। रूबी या गार्नेट का क्रिस्टल ये धारण कर सकते हैं। ओके। और इनको शनिवार को शनि मंदिर में जाके शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं। फाइनेंशियल की मैं दोबारा से बोलूँगी, अगर इन्होंने कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन वाले डिसीजन लें फाइनेंशियल्स के मामले में। ओके जी। तो मैम हम चलते हैं अपना 9 नंबर की तरफ, जो हमारा आखिरी मूलांक है 9 नंबर, हमारे मंगल देव। तो 9 नंबर हमारा 2026 में कैसे दिखाता है, क्योंकि 2025 में तो उसने खूब आफत मचाई है। तो 9 नंबर वालों के लिए साल न्यू बिगिनिंग का और हैप्पी एंडिंग्स का भी साल कह सकते हैं। अच्छा। तो जो भी पिछले साल उनके लिए प्रॉब्लम्स उन्होंने फेस की हैं, उनकी एंडिंग्स का टाइम है और नई बिगिनिंग्स का टाइम है। बहुत ही सफलता भरा साल रहेगा ये 9 नंबर वालों के लिए। बस इनको थोड़ा सा अपना जोश के साथ, कहते हैं ना, होश नहीं गंवाने हैं। तो जोश का टाइम है, एनर्जी का टाइम है, पर उसके साथ साथ उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है, कामनेस भी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो ओवरऑल 9 नंबर वालों के लिए साल बहुत ही अच्छा है। ओके। तो अगर हम रेमेडीज की बात करें अपने 9 नंबर वालों के लिए, तो 9 नंबर वालों के लिए जो क्रिस्टल्स अच्छे रहेंगे वो है कोरल या फिर ब्लड स्टोन। ओके। और ब्लड स्टोन मतलब रेड कलर, तो रेड कलर भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस साल। जितना रेड कलर को यूज़ करें तो वो अच्छा है उनके लिए। और ये मंगलवार के दिन हनुमान जी के टेम्पल में जाके ओम श्री हनुमते नमः का जाप कर सकते हैं, ये उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। तो मैम इतना कुछ आपने बताया न्यूमरोलॉजिकली हमें 2026 के बारे में, तो बहुत मज़ा भी आया आज आपसे बात करके। एंड जाते जाते हमारी ऑडियंस के लिए कॉमन टिप जो सब पे काम करे, तो वो क्या देना चाहेंगी आप? तो मैं एक मास्टर रेमेडी देना चाहूँगी जो हर किसी मूलांक के लिए अच्छी रहेगी, तो वो है सूर्य को जल देना, क्योंकि सूर्य देव का साल है जी। तो अगर आप डेली सूर्य देव को जल देते हैं और आप सूर्य देव के लिए प्रे कर सकते हैं, या फिर आप डेली गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं 11 या 21 बार। Okay. और अगर आप रुद्राक्ष डालना चाहें हर मूलांक के लिए, रुद्राक्ष सबसे अच्छा रहेगा। ओके। तो थैंक यू सो मच मैम। एंड अगर हमारी ऑडियंस को कोई क्वेश्चन है, कोई सजेशन है, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम आगे आने वाले पॉडकास्ट में उन्हें ज़रूर कवर करेंगे। तो तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू।